ऐसा कई बार होता है हमारे साथ कि हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ के जो अटेंडेंट है वो हमसे इंग्लिश में बात करने लगते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई हेल्प चाहिए या हमें कोई कन्फ्यूजन है और अगर हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका ज़्यादातर रिप्लाई जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिलती है कि अपने कस्टमर से इंग्लिश में ही बात करें। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमें भी हेजिटेशन होती है कि भाई अब ये इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो इससे कैसे बात की जाए, होती है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन और ये हेजिटेशन निकल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे कॉमन इंग्लिश लाइंस जो आपको हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंटली किसी भी स्टोर में जा कर के आराम से बात करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज इस क्लास में हमारे लिए क्या है। नाउ मान लीजिए अगर आप किसी मॉल में गए हैं और कुछ सामान आप ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे जो हेल्पर है वो आपसे पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? कि क्या मैं आपकी मदद करूँ? तो उसी चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प। या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपकी कुछ ढूंढने में मदद करूं? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग, कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग। फिर मान लीजिए आपको अगर उनसे ये बोलना है कि मुझे एक टी शर्ट लेनी है, राइट, या मुझे एक रेड कलर की टी शर्ट लेनी है, तो उसी चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम लुकिंग फॉर अ रेड टी शर्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ रेड टी शर्ट। इस तरीके से आप उसको पूछ सकते हो। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ रेड टी शर्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ रेड टी शर्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। इस तरीके से। या अगर ये पूछना है कि ये कितने रुपए का है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर। या अगर आपको ये पूछना हो आपके पास सस्ते में कुछ होगा क्या, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव समथिंग लेस प्राइसी, डू यू हैव समथिंग लेस प्राइसी। इस तरीके से। ऐसा कई बार होता है ना कि हम दुकानदार से पूछते हैं कि ये आपके पास किसी दूसरे रंग में होगा, राइट, तो उसी चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वुड यू हैव दिस वन इन अनदर कलर, वुड यू हैव दिस वन इन अनदर कलर। इस तरीके से। अगर मान लीजिए दुकानदार आपसे ये पूछता है कि आपको कौन सा रंग चाहिए, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाट कलर वुड यू लाइक, व्हाट कलर वुड यू लाइक। इस तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको उनसे पूछना है कि क्या आपके पास ये लाल रंग में होगा, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू हैव दिस इन रेड कलर, डू यू हैव दिस इन रेड कलर। इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको उनसे पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि क्या आपके पास स्पोर्ट्स टी शर्ट्स हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू यू हैव स्पोर्ट्स टी शर्ट्स, डू यू हैव स्पोर्ट्स टी शर्ट्स। इस तरीके से। मान लीजिए आपको स्टोर में कुछ मिल नहीं रहा है और आपको ये पूछना है किसी से कि मुझे कहाँ मिलेगा, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर कैन आई फाइंड इट, वेयर कैन आई फाइंड इट। इस तरीके से। अगर मान लीजिए शॉप अटेंडेंट फॉर एग्जांपल आपसे शूज़ का साइज़ पूछ रहे हैं कि आपको किस साइज़ का शूज़ चाहिए, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वो आपसे कैसे पूछेंगे? वो पूछेंगे आपसे व्हाट साइज़ डू यू वेयर, व्हाट साइज़ डू यू वेयर। इस तरीके से वो आपसे आपका साइज़ पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे बोलना है इस वाले का बड़ा साइज़ मिलेगा क्या, कैन आई गेट अ बिगर साइज़ ऑफ दिस प्लीज़, कैन आई गेट अ बिगर साइज़ ऑफ दिस प्लीज़। इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हो। वैसे ही अगर आपको छोटे साइज़ का एक चाहिए तो आप बोलोगे स्मॉलर साइज़, कैन आई गेट अ स्मॉलर साइज़ ऑफ दिस प्लीज़। और वैसे ही अगर आपको मान लीजिए एक साइज़ बड़ा या एक साइज़ छोटा चाहिए आपको, तो आप बोलोगे कैन आई गेट वन साइज़ स्मॉलर ऑफ दिस प्लीज़, या कैन आई गेट वन साइज़ बिगर देन दिस प्लीज़। इस तरीके से। ठीक है। मान लीजिए आपको कोई टी शर्ट पसंद आ रही है, तो शॉपकीपर आपसे पूछ सकता है, आपको बोल सकता है कि क्या आप इसको पहन के देखना चाहेंगे, राइट। तो उसी चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वो आपसे कैसे पूछेंगे? वो पूछेंगे वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन, वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन। इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आपको पसंद आ गई है और आपको चेक करना है, आपको पहन के देखना है, तो आप चेंजिंग रूम पूछेंगे, राइट, कि चेंजिंग रूम कहाँ पे है। तो उसी चीज़ की इंग्लिश आप कैसे उनसे पूछेंगे? आप पूछेंगे वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम। इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको उनसे ये पूछना है कि बिलिंग काउंटर कहाँ पे है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर इज़ द बिलिंग काउंटर,
वेयर इज़ द बिलिंग काउंटर, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आप बिलिंग काउंटर पे पहुंच गए तो पेमेंट से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश में, राइट। ऐसे कई बार पूछा जाता है, राइट। तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और कार्ड, वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और कार्ड। इस तरीके से वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, कार्ड से करेंगे या कैश से करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका जवाब ये है कि मैं कार्ड से पेमेंट करूँगी, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई पे बाय कार्ड। और अगर मान लीजिए जवाब ये है कि मैं कैश में पेमेंट करूँगी, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई पे इन कैश, आई पे इन कैश, इस तरीके से। फिर अगर मान लीजिए आपको बिलिंग काउंटर पे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको थैली भी चाहिए, अक्सर पूछते हैं, राइट, हमसे। तो उसी चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाती है, वो आपसे कैसे पूछेंगे, डू यू नीड अ कैरी बैग, डू यू नीड अ कैरी बैग, वो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जवाब है हाँ, तो आप बोलेंगे येस प्लीज़, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए थैली, आप बोल रहे हैं नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं, नो थैंक्स। मान लीजिए अगर आपको ये उनसे पूछना है कि आप शॉप कितने बजे खोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट टाइम डू यू ओपन द स्टोर, व्हाट टाइम डू यू ओपन द स्टोर, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आपको उनसे ये पूछना है कि आप कितने बजे बंद करते हैं दुकान, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट टाइम डू यू क्लोज द स्टोर, व्हाट टाइम डू यू क्लोज द स्टोर। या आप सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइम डू यू क्लोज, व्हाट टाइम डू यू क्लोज। अगर आपको ये पूछना है कि क्या ये शॉप हर संडे को खुली रहती है, तो उस टाइम पे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आर यू ओपन ऑन संडेज, आर यू ओपन ऑन संडेज, इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे संडे में हम एस लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि हम हर संडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिकली ये पूछना है कि क्या आप इस संडे को खुले रहेंगे, राइट, तो उस चीज़ की इंग्लिश कैसे हो जाएगी, आर यू ओपन ऑन दिस संडे, आर यू ओपन ऑन दिस संडे। या आप सिर्फ ऐसे भी पूछ सकते हैं, आर यू ओपन ऑन संडे, आर यू ओपन ऑन संडे, मतलब क्या आप इस संडे को खुले रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट है, कल कितने बजे खोलेंगे आप, व्हाट टाइम डू यू ओपन टुमारो, या व्हाट टाइम विल यू ओपन टुमारो, इस तरीके से। मान लीजिए अगर हमें शॉप वाले से ये पूछना है कि आप आज कितने बजे बंद करेंगे, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट टाइम विल यू क्लोज टुडे, व्हाट टाइम विल यू क्लोज टुडे। अगर हमें ये पूछना है कल कितने बजे दुकान खुलेगी, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट टाइम डू यू ओपन टुमारो, या व्हाट टाइम विल यू ओपन टुमारो। दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं आप। अगर किसी दुकानदार का जवाब ये है कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी वी आर ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM, वी आर ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM, इस तरीके से। सुबह के लिए हम लोग AM लगाते हैं और शाम के लिए हम लोग PM लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी दुकान वाले का जवाब ये है कि दुकान 7 दिन खुली रहती है, तो उसी चीज़ की इंग्लिश हो जाएगी वी आर ओपन 7 days a week, वी आर ओपन 7 days a week, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 days होते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि दुकान 7 दिन खुली रहती है, वी आर ओपन 7 days a week, इस तरीके से। अगर किसी शॉप वाले का जवाब ये है कि दुकान सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहती है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी वी आर ओपन ऑन वीकडेज ओनली, विच इज़ मंडे टू फ्राइडे, वी आर ओपन ऑन वीकडेज ओनली। वीकडेज का मतलब भी यही होता है कि मंडे से फ्राइडे, ठीक है, इस तरीके से। अगर जवाब ये है कि हम दुकान 7 दिन 24 घंटे खुले रखते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी आर ओपन 24/7, वी आर ओपन 24/7, वो इस तरीके से आपको बता सकते हैं। अगर आपसे शॉपकीपर पूछ रहा है कि और कुछ चाहिए आपको, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, मतलब क्या आपको और कुछ चाहिए, इस तरीके से। अगर मान लीजिए लास्ट में आपका जवाब ये है कि जी नहीं, बस इतना ही, शुक्रिया, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, नो दैट्स ऑल, थैंक यू, नो दैट्स ऑल, थैंक यू, इस तरीके से। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना।
बाय बाय।